30 दिन का वक्त दिया गया ना, तो ये इसमें और गुंजाइश भी रखी गई है, लेकिन ये बज़ाहिर ये लग रहा है कि कमीशन जल्द से जल्द इसकी फाइंडिंग जो है वो तैयार कर लेगा। बैरिस्टर साद रसूल साहब मुमताज़ माहिर कानून है, आज उन्हें भी हमने ज़हमत दी है ये जानने के लिए कि PTI ने किस बुनियाद पर। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम शामिद साहब। साहब ये बताइए कि आज तक कोई ऐसा अदालती कमीशन कायम हुआ है जिसके अरकान जो हैं वो चीफ जस्टिस साहब ने नामजद ना किए हों? शामिद साहब, जो हाजिर सर्विस जज साहिबान का कमीशन होता है, हाँ, जिसको जुडिशल कमीशन कह सकते हैं, वैसे तो लोग जो रिटायर्ड जज साहिबान हैं जिन्होंने जो कभी कभी कमीशन पे अपॉइंट होते हैं उसको भी गलती से जुडिशल कमीशन कहते हैं। वो जुडिशल कमीशन नहीं होता। जुडिशल कमीशन सिर्फ वो कमीशन होता है जिसमें हाजिर सर्विस जज हो। जी हाँ, जी हाँ। जब भी हाजिर सर्विस जज साहिबान को चीफ जुडिशल कमीशन के अंदर नॉमिनेट किया जाता है तो उससे पहले ही इसमें कानून की शिक तो मौजूद नहीं है, लेकिन एक प्रैक्टिस हमेशा से रही है, 1961 जब से ये कानून बना तब से रही है कि जिस भी अदालत से उस जज को निकाल के कमीशन की जिम्मेदारी दी जाएगी तो नेचुरली उस अदालत का कुछ काम अफेक्ट होगा, कुछ केसेस आगे पीछे करने पड़ेंगे, हो सकता है कुछ कॉज लिस्ट में तब्दीली करनी पड़े। तो मुतल्लिका चीफ जस्टिस साहब को से पूछ लिया जाता है कि हमें एक जज साहब चाहिए, आप जरा अपने केसेस को, बेंचेस को देख के बताइए कि आप किस जज को इस वक्त इस चीज के लिए मुख्तस कर सकते हैं। यूजुअली ये तरीका है, लेकिन इसके बावजूद साहब कि अगर एक जज साहब जो इस बेंच का हिस्सा, इस कमीशन का हिस्सा है, जितने भी 6 हफ्तों 7 हफ्तों से जो रोस्टर लग रहा है उसमें उनका किसी बेंच में वो शामिल नहीं है, चैम्बर वर्क कर रहे हैं, इसके बावजूद नोइंग दिस वेरी फैक्ट, उसके बावजूद भी ये प्रैक्टिस इखलाकी या कानूनी तौर पर लाजिम है कि पूछा जाए, हालांकि नजर आ रहा है वो चैम्बर वर्क कर रहे हैं। देखिए, जज साहब की, किसी भी जज साहब की, और ये बात समझनी बड़ी जरूरी है कि हाई कोर्ट का कोई जज भी चीफ जस्टिस के मातहत नहीं होता। तमाम जजेस बराबर होते हैं, चीफ जस्टिस सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, जो कि बेंच फॉर्मेशंस की पावर होती है, वरना तमाम की जुडिशल पावर्स एक जितनी है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की जुडिशल पावर एक ही जितनी है, चीफ जस्टिस साहब सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। कोई भी जज साहब अगर चेंबर से अपना काम करना चाहें तो ना उन्हें कोई शख्स भी रियासत के अंदर ये मजबूर नहीं कर सकता कि आप अदालत जरूर आए, या अगर वो कहें कि मैं चेंबर में बैठ के मुकदमा सुनना शुरू कर दूंगा तो भी उनको कोई मजबूर नहीं कर सकता। तो इस वजह से ये कहना तो बिल्कुल मेरा ख्याल है गैर मुनासिब होगा कि अगर कोई जज साहब चेंबर में है तो वो काम नहीं कर रहे और इस वजह से उनको कहीं और लगाया जा सकता है चीफ जस्टिस से पूछे बगैर। हो सकता है, बहुत दफा ऐसे हुआ है कि चीफ जस्टिस साहब किसी जज से कहते हैं कि आप अगर मुनासिब समझे तो आप कुछ वक्त लेके चेंबर में चंद दिन गुजारें और अपनी जजमेंट्स पूरी कर दें। तो क्योंकि कोई शख्स चेंबर में है इसका ये मतलब नहीं कि वो जुडिशल काम नहीं कर रहा। मगर साहब, यानी हुकूमत का कहना यह है कि क्योंकि जो ऑडियो लीक्स हैं उनमें जनाब चीफ जस्टिस के मुतल्लिकीन भी उनके नाम आ रहे हैं, इसलिए उनसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं थी। आप इससे मुत्तफिक हैं? सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि ये एक स्ट्रेच्ड आर्गुमेंट है। बड़ी अच्छी बात है कि PDM की गवर्नमेंट जो है वो जज ऑफ हिज ओन कॉज, इसको कानून में कहते हैं कि नो वन शैल बी अ जज ऑफ हिज ओन कॉज, अपने मुकदमे में जज नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है कि PDM को इस तरह की बातें ख्याल आई। अल्लाह करे कि वो FIA को भी बता दें कि आप हमारे मुतहत होते हुए हमारे से प्लीज इंडिपेंडेंट रहें और कंसीडिंग स्टेटमेंट्स ना दें अदालत में। लेकिन चले अगर ये जवाब मान भी लिया जाए कि क्योंकि ये बंदयाल साहब के बारे में इसके अंदर कुछ या उनसे रिलेटेड अशखास के बारे में इसमें कुछ बात है तो उनसे नहीं पूछना चाहिए, तो चले ना पूछें, फिर भी खत तो लिखें सुप्रीम कोर्ट को, सीनियर प्यूनी जज से पूछ लें, जो जज सीनियर मोस्ट है और कंट्रोवर्शियल नहीं है उनसे पूछ लें। ये तो ना करें कि सुप्रीम कोर्ट का इस्तेहकाक पूरी तरह आप तो सीनियर मोस्ट है, उन्हें लगा तो दिया है कमीशन का सरबराह। जामी साहब, मेरा ख्याल है कि मुनासिब होता कि उनसे पूछते, हो सकता है वो कहते कि मैं खुद अवेलेबल हूँ। उन्होंने तो काम भी शुरू कर दिया ना, वो तो अगली स्टेज आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी कंसेंट थी। जी बिल्कुल। अच्छा साहब, आपको याद होगा हो गया तो इसके अंदर बिल्कुल ये मतलब है कि उनकी कंसेंट। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के जमाने में शायद सलीम शहजाद के कत्ल का मामला था, एक कमीशन कायम किया गया और हुकूमत ने उसके लिए जो जज है उसका नाम खुद तजवीज़ कर दिया। और मेरा ख्याल ये बात
सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया था और फिर चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी हुकूमत को, और उन्होंने उन्हीं जज साहब का नाम जो है वो तजवीज कर दिया था। ऐसी कोई बात याद है? रिकमेंड किया था जी, बिल्कुल हाँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। और आपको शामी साहब इसी के अंदर सलीम शहजाद वाले केस को आगे बढ़ाते हुए जब कमीशन बना था एबटाबाद के एबटाबाद कमीशन, वहां भी यही सूरत थी जी। उस वक्त भी पहले गवर्नमेंट ने कहा कि हम किसी एक जज को नॉमिनेट करना चाहते हैं, फिर पता चला कि नहीं, चीफ जस्टिस से बगैर पूछे नहीं कर सकते, बल्कि रिफ्यूज कर दिया गया कि जज साहिबान की तरफ से कि जब तक हमारे चीफ जस्टिस परमिट नहीं करेंगे हम ये कमीशन ज्वाइन नहीं करेंगे, जिसके बाद फिर एक फॉर्मल प्रोसेस के बाद कमीशन की अपॉइंटमेंट हुई। तो अच्छा, हम साहब याद आ गया मुझे, सारी जिंदगी यही काम करते रहेंगे, ये जो आपने नुक्ता पजामा उधेड़ कर सीते रहेंगे। ये जो आपने नुक्ता उठाया सलीम शहजाद वाला 2011 में, साहब याद रहे, वो रेलिवेंट, मुझे उसकी डिटेल्स भी मिल गई। गालिबन मियां साकिब निसार उसका, हाँ जी, हाँ, सरबराह उसके सरबराह थे, इफ्तिखार चौधरी साहब का दौर था। मैंने एहतियातन नाम नहीं लिया था। अच्छा नहीं, वो तो थे ना, फैक्ट ये पजामा उधेड़ कर सीते रहेंगे सारी उम्र। शामी साहब जो आपने बात की, ये बात बहुत ही बुनियादी है। हम इस वक्त एक ऐसे सियासी लम्हे में फंसे हुए हैं जहां पे हमारे आजकल के फैसले, वो हुकूमत के हों, पीडीएम के हों, रियासत के हों, जुडिशरी के हों, जो शायद आज और कल और 6 बजे की खबर में और 9 बजे की खबर में और कल की खबर में तो जरूर बेनिफिट करेंगे, लेकिन इन फैसलों की नजीरें सन 2030 के पाकिस्तान में, सन 2050 के पाकिस्तान में हमें वापस इस तरह की चीजों को गाइड करना पड़ेगा। हमारे फौजी क़यादत के फैसले, हमारी अदालती क़यादत के फैसले, हमारे इंतजामी क़यादत के फैसले, सियासी क़यादत के, हमारी सियासी क़यादत के फैसले, तारीख भरी पड़ी है उनसे। सर मजहबी क़यादत भी, जिनका हम आज मातम करते हैं, जिनको देखकर सर पीटते हैं। मेरा ख्याल है ये मशगला जारी रहेगा, हमारी किस्मत में ये लिख दिया गया है। चलिए, ये तो शामी साहब मेरी दुआ है कि हमारे कम से कम जो अगली जनरेशन है उनकी किस्मत में ये ना लिखा गया हो, जिसकी वजह से आप ये बताइए। अच्छा सर, ब्रेक आ गई ना शाम साहब, ब्रेक आ गई, चैलेंज कर दिया गया अब इमरान खान साहब ने तो सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे सकती है इसे? हाँ, ये मुख्तसर बता दीजिए। कमीशन को रोक सकती है? बिल्कुल मुख्तसरन जी, बिल्कुल दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट जहां पे हमने देखा कि किसी कमीशन को रोक भी सकती है, इवन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग भी रोक सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल हुक्म इम्तनाई जारी कर सकती है इस कमीशन के बारे में, इसकी नोटिफिकेशन को सस्पेंड भी कर सकती है। और इसके बावजूद कि उनमें से एक शख्सियत जो है, अगर ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस कमीशन की कोई रिकमेंडेशन जाए, तो फिर काजी फायज इस्सत तो वहां बैठ ही नहीं सकेंगे। हालांकि वो तो रुकन है जी, नहीं बैठ सकेंगे, क्योंकि जब वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अंदर अगर वो मौजूद हुए। अच्छा सर, ब्रेक आ गई है, मैं अगर बात